जी मम्मी। मैंने सुनैरा को निकाह के लिए राजी कर दिया। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम करना, आज अपनी दादी को साथ लेकर शान के घर चले जाना और सारे मामलात तय कर लेना। कौन से मामला? अरे भाई 100 बातें डिस्कस करनी होती हैं निकाह से पहले। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए, दादी है ना, उन्हें सब पता है, वो सारे मामलात तय कर लेंगी। बस आज लाजमी तुम दोनों चले जाना। मम्मी मैं खुद ऑफिस के लिए इतना लेट हो चुका हूँ, वापसी कब तक आऊंगा कुछ कह नहीं सकता। ज्यादा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है वासे। अरे भाई मैं कौन सा ये कह रही हूँ कि तुम वहां डिनर के लिए जाओ। 9-10 बजे तक दादी को साथ ले जाना, 1-8 घंटे में सारे मामलात तय हो जाएंगे, वापस आ जाना। मैं अगर इद्दत में ना होती तो मैं खुद चली जाती, मैं सारे मामलात खुद देख लेती बेटे। और हाँ खबरदार, आलिया को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसने तो कसम खा रखी है कि मेरे हर मामले की मुखालफत करेगी। अरे कौन किसके खिलाफ है? आलिया की बात कर रही थी मैं। वो जुनैरा के निकाह के सख्त खिलाफ है। वो निकाह के खिलाफ नहीं है, वो सच छुपाने के खिलाफ है। और उसकी बात से मैं भी पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि जितना मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है ना, उतना ही कमज़ोर भी होता है। कई बरसों के बाद भी अगर कोई बात पता चल जाए तो शौहर के दिल में खुटका आ जाता है। और मेरी मिसाल ले लो तुम। अरे मेरे तायज़द भाई के साथ मेरी बात चली थी थोड़ी सी और फिर ख़त्म भी हो गई, लेकिन तुम्हारे बाबा जान को पता चला तो उन्होंने मुझे जिंदगी भर शक्ली के सामने आने ना दिया। हाँ यकीनन अब्बा जी को ये बात किसी खानदान वाले से ही पता चली होगी, लेकिन हमारे मामले में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अब हम खुद तो अनीता और शान को अपने घर की बात बताने से रहे, इसलिए आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा। चलो बेटा अब तुम जाओ जल्दी से ऑफिस। मैं अनीता को फोन करके रात 9 बजे का टाइम दे रही हूँ। हाँ आप लोग बातें करें, मैं टेक केयर। और आप भी ना आलिया की तरफ फजूल बातों में दिमाग मत लगाया करें, सब ठीक हो जाएगा। वासे वासे। जी मम्मी। वो तुमसे पूछना था कि आज सुबह में जो फूल आए थे वो फरिया ने भिजवाए थे ना? आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे याद है वो हमेशा यही वाले फूल भेजा करती थी तुम्हें। जी मम्मी, वो एक्चुअली प्रमोशन हुई है ना ऑफिस में मेरी, तो बस इसलिए उसने भेजे थे। आलिया को प्लीज मत बताइएगा। अरे तुम मेरे इतने अच्छे और फर्माबरदार बच्चे हो, मैं भला क्यों बताऊंगी तुम्हारी बीवी को ये बात? फिक्र मत करो, आलिया के घर लौटने से पहले ही ये फूल हटवा दूंगी। बस आज घर जरा जल्दी आ जाना, तुमने और दादी ने जुनैरा के ससुराल भी जाना है शाम में। जी जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं, थोड़ा सा काम भी ज्यादा ऑफिस में। आप ख्याल रखें, ठीक है? और हाँ ख्याल से। ऐसा कैसे हो सकता? एक आदमी जिसके खिलाफ इतने मुकदमे चल रहे हो, वो यूं बेल पे दंदनाता फिर है। अजीब जंगल का कानून है। अकरम, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उसके ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तुम उस आदमी से दूर रहोगे, उसके नजदीक बिल्कुल भी नहीं जाओगे। अगर वो इवन रास्ते में तुम्हें कहीं नजर आ जाए ना, तो तुम अपना रास्ता बदल दोगे। हाथ में चूड़ियां पहनी, मैं चूड़ियां पहन के बैठ जाता हूं। वो जेल से वापस आ गया, इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। बस मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम उसका पीछा नहीं करोगे।
कितना प्यार करती हो मुझसे? इससे भी ज्यादा। कि प्यार दुनिया का सबसे ताकतवर जज्बा होता है, आपको हर मुश्किल से लड़ना सिखा देता है। बाबा को लगता है कि शादी मसले का हल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकरम, तुम अच्छी तरह जानते हो सुल्तान को, क्योंकि इस बार उसने अना की जंग बना ली है। वो आसानी से पीछे नहीं छोड़ेगा हमारा। हाँ, मगर फिजा, हमारी शादी से तुम्हारे घर वालों की टेंशन काफी हद तक दूर हो जाएगी। देखो, हमने टेंशन कम नहीं करनी है, बल्कि टेंशन खत्म कर देनी है। मुझे तो लाली की टेंशन सता रही है। तुम्हें पता है, वो इस केस की अहम गवाह है। खुदा ना करे सुल्तान ने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया हो तो। मुझे बताओ, वो खबीस आदमी तुमसे कांटेक्ट तो नहीं कर रहा? मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आ रही थी, पर मैंने रिसीव नहीं की। मैंने तो अपना नंबर ही ऑफ कर दिया। मेरे पास एक पुरानी सिम पड़ी है, मैं सोच रही हूँ मैं वो ऑन कर लूं। ठीक है तुमने, मैं कल ही मम्मी से हमारी शादी की बात करता हूँ। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। नहीं अकरम, शादी मसले का हल नहीं है। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही ये बात? तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है फिजा? कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रही। तो चलो इस टॉपिक पे दोबारा बात करते हैं कभी। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। क्या ना ख्याल रखना। हाफिज। क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही सोच रही थी। अभी तो सब कुछ ठीक होना स्टार्ट हुआ था, फिर से सब खराब होने लगा है। हर आहट दस्तक पर वही खौफ, बेचैनी फिर से शुरू हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, और तुम देखना वो अपनी सारी जिंदगी सेंट्रल जेल में गुजारेगा इंशाल्लाह। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, जब आयरा किडनैप हुई थी मेरा क्या हाल था। ना जान निकल रही थी, ना जी पा रही थी। लिसन, तुम इस घर से बाहर निकलने का सोचना भी मत। ये घर तुम्हारे लिए महफूज मुकाम है। वो बात ठीक है, लेकिन तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं तुम्हें बता रही हूँ, असफर का जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है इस केस से।